हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल और वाइसराय के संबंध में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की, जैसे बंगाल का प्रथम और अंतिम गवर्नर कौन था, भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में हम बात करते हैं बंगाल के संदर्भ में। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। इन्होंने 1765 से 67 तक शासन किया था। बात करते हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर की, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे, जिन्होंने 1774 से 85 तक शासन किया। बात करते हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही थे, क्योंकि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था, जिसके तहत मद्रास जिसके तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन करके उसे एक नया नाम गवर्नर जनरल दे दिया गया था। इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। फोर्थ पॉइंट है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। एक बार रिकॉल करके देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये भी वारेन हेस्टिंग ही थे, क्योंकि इस समय 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था, जिसके तहत बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन करके नया नाम गवर्नर जनरल दे दिया गया। ठीक, इस प्रकार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। बात करते हैं हम बंगाल के अंतिम गवर्नर, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। बात करते हैं भारत की, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक, जो कि 1828 से 35 तक शासन किए। इन्हीं के समय में 1833 में एक चार्टर एक्ट को पारित किया गया था, जिसके तहत जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि इनके समय में 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर सीधे क्राउन के हाथों दे दिया गया था। गवर्नर जनरल की जगह एक नया नाम वायसराय दे दिया गया था। इस प्रकार भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। बात करते हैं स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने मार्च 1947 से जून 1948 तक शासन किया था। बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। एक बार जब रिकॉल करके देते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक, बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक, अब करते हैं बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न की, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे,
तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इनके संबंध में बात करूँ, बाद में मद्रास अ, राज्य के मुख्यमंत्री बने। ठीक। और 1954 में इन्हें भी 3 लोगों के साथ जो है भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पहला ये फर्स्ट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे उपराष्ट्रपति थे। ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इनके साथ है सी राजगोपालाचारी। ठीक। गोपालाचारी। और थर्ड थे सीवी रमन साहब। सीवी रमन साहब को 1930 में रमन प्रभाव के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक। बात करते हैं अब बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। बात करते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो ये वारन हेस्टिंग थे। बात करते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये वारन हेस्टिंग थे। अर्थात बंगाल का अंतिम गवर्नर ही बाद में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक। बात करते हैं बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किस गवर्नर ने लागू की थी। तो यह व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी। इसके तहत क्या होता था कि राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले की जो देखभाल करते थे वो कंपनी करती थी। और जो शासन का संचालन होता था वो नवाब के द्वारा किया जाता था। ठीक। बात करते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बने थे। बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कहते हैं भारत का प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही में ही लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही माउंटबेटन योजना 3 जून को प्रस्तुत की गई थी, जिसके तहत 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। और यह विधेयक 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ था, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और भारत 2 अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। एक बार जब रिकॉल करके देखते हैं भारत का प्रथम गवर्नर कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव थे। भारत का अंतिम गवर्नर कौन था। तो वारन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वारन हेस्टिंग थे। बात करते बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था किस गवर्नर ने लागू की थी। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। बात करते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये चक्रवर्ती सी राजगोपालाचार्य थे। और इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसी नोट्स के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।